अब सेलेस्टियर क्लैन के सारे ही एल्डर और डिसाइपल क्लैन एल्डर को ये सारी बातें बताने आए हुए होते हैं कि सी हाउ ने उसे वो गोल्डन ट्रेजर छीन लिया है। अब ये बात सुनकर क्लैन एल्डर बोलता है जाओ जल्दी से जाकर सी हाउ को ढूंढो। अभी वहाँ पर एक और एल्डर आता है जहाँ पर क्लैन एल्डर बोलता है कि जाओ जल्दी से इस बारे में क्लिस्टर क्लैन के गार्डियन को बताओ। ये बात सुनकर वो एल्डर थोड़ा शॉक होता है, मगर बाद में इस बात के लिए वो राजी हो जाता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। अब क्लैन एल्डर बोलता है सी हाउ तुमने जो क्रिस्टल चोरी किया है वो काफी कीमती है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। अब ये सारी चीजें रूबी भी सुन रही होती है और वहां से अब चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सी हाउ को दिखाया जाता है जो कि उस क्रिस्टल को नीचे रखता है कि तभी वो क्रिस्टल फिर से उसके आसपास घूमने लगता है। अब उसका मास्टर ये देखकर काफी खुश हो जाता है और जल्दी से क्रिस्टल को अच्छी तरीके से देखने लगता है। अब वो सी हाउ से बोलता है मुझे लगता है कि तुमने अपने आप को में डाल लिया है, मगर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सी हाउ अपने मास्टर से पूछता है आखिर ये है क्या। उसका मास्टर उसे बताता है शायद से ये कोई मार्शल टेक्निक है जो अभी डेवलप नहीं हुई है या फिर कुछ और। यह अपने मास्टर से बोलता है मुझे तो लगा ये केवल एक एग है। अब ये बात सुनकर उसका मास्टर उसके सिर पर एक हाथ मारते हुए बोलता है बेवकूफ, ये एक फेरी गोल्ड सेल है जिसे मदर ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसका जन्म नेचर अर्थ के अंदर हुआ था जिसकी वजह से ये इस तरह का दिख रहा है। अगर तुमने इसे हासिल कर लिया तो तुम अपने कोई भी गोल को पा सकोगे। सी हाउ बोलता है यानी आपका मतलब है कि मैं डिवाइन फायर को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और फायर रिलम में पहुँच सकता हूँ। उसके मास्टर उससे बताते हैं कि हाँ शायद और भी जल्दी। इस क्रिस्टल के अंदर हेवन और अर्थ की पावर है। एंशिएंट टाइम में काफी सारे ऐसे लोग थे जो इसे फर्नेस के रूप में इस्तेमाल करते थे, पर अफसोस इसे कंज्यूम करना काफी कठिन है। सी हाउ अपने मास्टर से पूछता है आखिर मैं अब क्या करूं। तो उसके मास्टर उससे बोलते हैं इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर मेरे पास एक ऐसा मेथड है जिससे तुम इस क्रिस्टल को कंज्यूम कर सकते हो, मगर इसमें केवल 2% ही तुम्हारे जिंदा रहने की चांसेस है। अगर तुम इसे कंज्यूम नहीं कर पाए तो तुम एक राख में बदल जाओगे। अब ये बात सुनकर सी हाउ बोलता है कि ठीक है मैं इसे कंज्यूम करना चाहता हूँ। अब उसका मास्टर सी हाउ की ऐसी बातें सुनकर कहता है तुम पागल हो गए हो, इसे कंज्यूम करना बहुत रिस्क भरा काम है। तो सी हाउ बोलता है अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इसे कंज्यूम कर सकता हूँ कि नहीं। अब ये बात सुनकर उसके मास्टर को अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं जब वो भी इस क्रिस्टल को कंज्यूम करने वाला होता है। वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है जहाँ सी हाउ उसके सामने हाथ हिलाते हुए बोलता है मास्टर उसको ऐसा करता देख। उसके मास्टर होश में आ जाते हैं और उसके लिए काफी सारे स्क्रिप्ट आसमान से नीचे भेज देते हैं। सी हाउ को बताते हैं तुम इन सारी मेथडों की मदद से इस क्रिस्टल को कंज्यूम कर सकते हो। अब सी हाउ वैसा ही करता है और सारी टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है। अब हमें सेलेस्टियर क्लैन को दिखाया जाता है जहां पर वो सारे ही लोग सी हाउ को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं सी हाउ अपनी सारी ही पावर को इकट्ठा कर जैसे ही आंख खुलता है उसके अंदर से काफी तेज एनर्जी निकलती है जो कि आसपास के 4-5 पहाड़ों को तोड़ते हुए आगे जाती है। अब सी हाउ के आसपास के पत्थर भी काफी ऊपर आ जाते हैं। अब तभी उसके नीचे से एक ड्रैगन निकलता है जिसे देखकर उसका मास्टर कहता है ये तो सच में एक ड्रैगन ही बनने वाला है। अब सी हाउ उस क्रिस्टल को अपनी फोरहेड के अंदर डाल लेता है। ऐसे ही सी हाउ ऐसा करता है उसके पीछे जो ड्रैगन होता है सी हाउ के अंदर जाने लगता है। सी हाउ अपनी आंख खोलता है और अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर मैंने इसे क्रिस्टल को मास्टर कर लिया है। अब उसके मास्टर कहते हैं कि चलो अब तुम यहाँ से जल्दी से काफी दूर चले जाओ। अब ये बात सुनकर सी हाउ बोलता है आखिर क्यों। तो उसके मास्टर से बताते हैं कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था जब तुम ये क्रिस्टल को कंज्यूम कर रहे थे तब सेलेस्टियर क्लैन के लोग तुम्हें काफी जगह ढूंढ रहे थे, साथ ही तुम्हारे ना मिलने पर वो फायर क्लैन के पास गए थे और वहां पर काफी तबाही मचाए। अब ये बात सुनकर सी हाउ काफी गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। सीधे जाता देख उसका मास्टर बोलता है जाओ मगर हारने लगना तब फिर मेरे पास मत आना। अब सी हाउ सेलेस्टियर क्लैन की एक और गुफा के पास आ जाता है जहां वो पहुंचते ही कहता है कि शायद से सेलेस्टियर क्लैन के लोग मुझे ही ढूंढ रहे थे। अब ये बात सुनकर वहां के 2 एल्डर वहां आ जाते हैं और कहते हैं तुम तो काफी बहादुर हो जो तुम खुद ही यहाँ पर आ गए और आज तुम्हारी ये बहादुरी कोई काम की नहीं। और ऐसा कहकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर सी हाउ उसके इस अटैक को बड़ी इजीली रोक लेता है। जिसे ऐसा करता देख वो दोनों ही एल्डर वहां से भाग जाते हैं, मगर सी हाउ उनका पीछा करके उनको मार देता
जाता है। अब हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग सी हाउ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सी हाउ ने लिस्टर क्लैन के काफी इम्पोर्टेंट गुफाओं को खत्म कर दिया है। अब ये बात सुनकर पास में बैठे सेलेस्टियल क्लैन के डिसाइपल काफी गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं इस सी हाउ की इतनी हिम्मत, इसने हमारे ही आकर हमारी चीजों को नुकसान पहुंचाया। तभी रूबी उन सबको शांत कराते हुए कहती है ये मत बोलो कि हमें एल्डर ने यहाँ पे किस लिए भेजा है, तो इसलिए हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमें काफी नुकसान हो। अब रूबी की ऐसी बातें सुनकर उसके बगल वाला बंदा बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट कॉर्नर है सी हाउ के लिए। मगर रूबी ऐसी बातें सुनकर कुछ नहीं कहती। अब सी हाउ एक और गुफा के पास पहुंच जाता है जहां पर 3 एल्डर सी हाउ को घेर लेते हैं और कहते हैं तुमने हमारी काफी सारी गुफाओं को खत्म कर दिया है और यहाँ तुम्हारा अंत होने वाला है। अब वो लोग उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं मगर तभी सी हाउ अपनी थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है जिसे देखकर वो सारे ही एल्डर वहां से भागने लगते हैं। मगर सी हाउ अपना वो थंडर टेक्निक इस्तेमाल कर लेता है जो कि काफी खतरनाक था। और जैसे ही वो टेक्निक एक पत्थर से टकराती है उसके पत्थर से भी काफी ज्यादा थंडर निकलने लगता है। अब एक एल्डर सी हाउ से फाइट करने के लिए सोचता है मगर जैसे ही वो कोई टेक्निक इस्तेमाल करने वाला होता है तभी उसके ऊपर एक थंडर आकर उसे मार देती है। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। गाइज मैंने आपके लिए काफी सारी नई नई एनिमे को एक्सप्लेन किया है तो गाइज उसे भी वॉच किया करो। मैं आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करता हूँ तो गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो और ज्यादा से ज्यादा इसे वॉच किया करो। थैंक्स for watching guys।